बिहार में 38 जिला, लेकिन 38 जिला ही नहीं, 38 जिले के अलावे अभी तो हम आपको गोपालगंज की बात करेंगे, लेकिन 38 जिले के अलावे जो बॉर्डर इलाका है, जो न बिहार है न यूपी है, बॉर्डर, वहाँ पे भी शराब की फुल व्यवस्था है। कोई रोक ही नहीं सकता है। प्रशासन बाबू, सुशासन बाबू चाहे जितने भी दावा कर लें, लेकिन होली में लाखों का नहीं करोड़ों का शराब बिकने वाला है और पीने वाले, बेचने वाले सब अलर्ट हैं, सब समझ चुके हैं, जाग चुके हैं। और प्रशासन डाल डाल तो ये सब है पात पात। मेरा क्वेश्चन है बिहार प्रशासन से कि आपके दावे में जो ये दावा है कि बिहार में शराब बैन है, नहीं बिकेगा, बिकने नहीं देंगे, प्रशासन का ये दावा है, बिहार के लोगों सुन लीजिए कान खोलकर, कि इस बार के होली में कहीं शराब नहीं बिकेगा। लेकिन तस्करों का दावा है कि जो करना है कर लो, जो हम शराब लेकर आए हैं वो तो बिकेगा ही। अभी कोटा कम है क्योंकि पिछले होली में जो चला था उससे ज़्यादा का डिमांड है, उससे और महंगी ब्रांडेड बियर और इंग्लिश की डिमांड है, वो तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। इसीलिए तो गोपालगंज, मोतिहारी, इसके अलावे वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, कहाँ कहाँ का नाम बताएं, सब जगह शराब की खेप जो पकड़ी गई है ना, तो जितनी खेप पकड़ी गई है उस खेप के ऊपर नुकसान जोड़कर, मतलब अगर वैशाली में 50 लाख का शराब पकड़ा गया तो वो 50 लाख कैसे निकालना है, उसको उसी पे ऐड करके और बिहार में और शराब मंगाया जा रहा है जो बेचा जाएगा प्रशासन के नाक के नीचे। और जो दावे हैं ना प्रशासन के, वो धरे के धरे रह जाएंगे। और हम जो कह रहे हैं, मेरे पास ये इनपुट कहां से है, प्रशासन की तरफ से। प्रशासन का ये दावा है कि हम शराब बेचने नहीं देंगे, और प्रशासन का ही ये दावा है कि हम शराब पकड़ भी रहे हैं, शराब तस्करों को भी पकड़ रहे हैं। तो जब दोनों दावे खुद ही कर रहे हैं, तो ये क्या समझते हैं कि जो शराब बिहार में आया, जिसको ये पकड़ लिए, वो अंतिम था, इसके बाद नहीं आएगा? क्या समझते हैं ये? और हम किसी को नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अपने राज्य की जनता, बिहार की जनता को हम ये कह सकते हैं कि आप अलर्ट रहिए। आपको अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि आपके पैसे भी जाएंगे और आपके सेहत से खिलवाड़ भी किया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि बिना शराब पिए भी होली मनाई जा सकती है, बहुत अच्छी तरह से, बिना कोई मादक पदार्थ, ना कोई ड्रग्स, मतलब कोई भी नशीला पदार्थ लिए बिना भी होली मनाई जा सकती है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो पिएंगे ही, तो फिर पहले आप ये तय कर लें कि जो आप पीने जा रहे हैं वो नकली ना हो, जहरीली ना हो। क्योंकि बिहार में जिस तरह से प्रशासन की कड़ाई है और जिस तरह से शराब बेचने वाले का जिद है, ऐसे ही माहौल में जहरीली शराब पहुंच जाता है। एक औरंगाबाद क्षेत्र में मदनपुर, और मदनपुर से पार करने के बाद पहाड़ी क्षेत्र आता है, इसके बाद आता है ये झारखंड का इलाका, जंगल है, वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। औरंगाबाद में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो झारखंड के इलाका से लगता है,
और वहाँ से वहाँ का देसी बना हुआ भट्ठी दारू बिहार में आता है। ये कल ही पता चला इस बात का कि झारखंड निर्मित भट्ठी शराब बिहार में धड़ल्ले से आ रहा है। और जानते हैं, इस शराब को बनाने के लिए जो वहाँ पे लोग होते हैं उसके पास कोई अनुभव नहीं। जो ऑर्डर आया उसके हिसाब से जितनी जल्दी हो सके उसकी तैयारी करके भेज दिया जाता है रात में। मतलब बनाया भी जाता है जल्दीबाजी में, भेजा जाता है जल्दीबाजी में, और बिहार में आने के बाद उसे बेचा जाता है जल्दीबाजी में। और पीने वाले लोग गलती ये करते हैं कि खरीद लेते हैं जल्दीबाजी में और पी लेते हैं जल्दीबाजी में। एक हमारे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि बिहार में शराब चालू किया जाए, क्योंकि पहले जब शराब चालू था काम से छूटकर आते थे, आराम से बैठ कर पीते थे, कोई डर नहीं होता था। लेकिन आज पैसा भी देना पड़ता है और जल्दी जल्दी में पीकर भागना पड़ता है। तो ऐसे जल्दी जल्दी में पीकर लोग भागते हैं। अचानक से तबीयत बिगड़ती है, घर वाले डर जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, और जब तक वो अस्पताल लेकर भागते हैं जहर अंदर तक असर कर चुका होता है और काफ़ी देर हो चुका होता है। तो ये सब से बचने के लिए बिहार की जनता से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि संभव हो तो इन सारी बातों पे आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा था कि बिहार में जहरीली शराब का एंट्री हो रहा है। जब भी पुलिस का दबिश होता है जहरीली शराब का एंट्री होता ही है। पहले से ये जो झारखंड निर्मित शराब बिहार में आता है उसका लाइफ ज़्यादा नहीं होता है। अभी होली में टाइम है, उसका लाइफ नहीं होता है, और जब वो रखा जाएगा वो जहरीला हो जाएगा। पीने वाले पिएंगे, आंखों की रोशनी जाएगी, उल्टी होगी, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, और यही होता है। इससे पहले भी हमने कई बार लोगों को अलर्ट किया, कई बार वो रिपोर्ट उसका व्यूज लाखों में गया। तो जहां तक लोगों ने देखा, जहां तक उसे शेयर किया, वहां तो लोग बच गए, लेकिन जो नहीं समझ पाए वो चपेट में आए, और उसी का नतीजा है कि बिहार में जहरीली शराब कांड हो जाता है। चाहे होली का टाइम हो, जनवरी का टाइम हो, या कहीं लगन हो, कोई पार्टी हो, ऐसे मौक़ों में ही लोग जहरीली शराब के शिकार हो जाते हैं। तो इस 9 मिनट के रिपोर्ट में आपको समझाने का मतलब यही था कि प्रशासन के लाख कड़ाई के बावजूद बिहार में शराब की एंट्री धड़ल्ले से हो रही है, और जो एंट्री हो रही है उसमें कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत भी है। और धड़ल्ले से हो रही है तो बिकेगी, असली है या नकली है ये जिम्मेवारी पीने वाले और बेचने वाले और संरक्षण देकर बिचवाने वाले की है। हम तो सिर्फ आपको ये जानकारी देकर आगाह करना चाह रहे हैं कि आप जहरीली शराब के शिकार ना हो जाएं, बच कर रहें। गोपालगंज में जो घटना घटी है, पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि कैसे इतना कड़ाई के बावजूद कैसे पहुंच जाता है। और तरीका देखिए ना, गजब गजब का तरीका, अलग अलग तहखाने बनाकर, गजब का तरीका, मतलब हर बार अलग तरीका। और ये तरीका बताता है कि मानेंगे नहीं, बेचेंगे। और ये जो दबिश है ना प्रशासन का, ये सिर्फ उच्च अधिकारियों को दिखाने के लिए है। अंदर से किसी अधिकारी जो कमीशन खाने वाले हैं, ईमानदार है वो नहीं, जो कमीशन खाने वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से हो। इसीलिए तो पीने वाले को पकड़ कर भेज देते हैं, बेचने वाले को बताते हैं फरार हो गया। ये चल रहा है खेल, इससे बचना